सामान्य हिंदी का यह लेक्चर 9 है, जिसके तहत आपको विशेषण और विशेष्य के विशेष टॉपिक पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान रखिए, यह आपकी समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है आरओ एआरओ, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके जो प्रीलिम्स के सिलेबस होते हैं या फिर मेंस का जो सिलेबस होता है हिंदी का, उसमें 5-6 टॉपिक्स जो आते हैं, उसमें एक टॉपिक प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चंस विशेषण और विशेष्य के भी रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं। आप विशेषण और विशेष्य के इस विशेष टॉपिक पे स्वागत है आपका। कल हमने यानी पिछले लेक्चर में हमने संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि के बारे में देखा था। आज हम विशेषण के बारे में देखते हैं। तो विशेषण की अगर हम बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। यहाँ संज्ञा या सर्वनाम, यह जो संज्ञा है, विशेषण के साथ ही विशेष्य देख लेना जरूरी है। तो अगर मैं विशेष्य की बात करूं तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उसी संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। यानी अगर एग्जाम में प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन विशेष्य है, तो आपको देखना होगा कि उसमें संज्ञा या सर्वनाम कौन सा है, वही संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होगा। जैसे प्रश्न अगर कोई भी आपके मान लीजिए पूछ दिया और इस तरीके से विशेषण से भी संबंधित प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कोई एक शब्द दे देगा, वाक्य दे देगा, पूछेगा उसमें विशेषण कौन सा है। मान लीजिए पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा विशेष्य है, जैसे आसीन दे दिया, अग्नि दे दिया, मधुर दे दिया। तो अब इसमें आपको पहचानना है कि विशेष्य कौन है। तो विशेष्य के लिए जो अग्नि है, अग्नि यानी संज्ञा, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एक विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा है। जबकि मधुर, आसीन, ये सब क्या है, अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में भी आ जाएगा। तो जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रतिविशेषण कहते हैं। क्या? जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए। ध्यान से समझना होगा विशेषण, विशेष्य और प्रतिविशेषण को। तो जैसे मान लीजिए थोड़ा, फिर बहुत, फिर अति, अत्यंत, अत्यधिक, ये सब क्या है, ये प्रतिविशेषण है। जैसे वह ठीक 5 बजे आएगा, तो ये जो ठीक है, तो ये 5 की विशेषता बता रहा है, और ये 5 जो है ये विशेषण है। वह तो शुरू में ही लिखा हुआ है, यह तो विशेष्य हो गया। तो ठीक जो है वो प्रतिविशेषण हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको ये विशेषण, प्रतिविशेषण, यह सब समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं उद्देश्य तथा विधेय विशेषण। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले किया जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद किया जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह लाल जैकेट है, तो विशेषण का जो प्रयोग हुआ है वो संज्ञा या सर्वनाम से पहले हुआ है, पहले वाले सेंटेंस में देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। जबकि दूसरा है यह जैकेट लाल है, तो ये जैकेट जो है, तो जैकेट के बाद प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। तो ये है उद्देश्य और विधेय विशेषण। अगला टॉपिक है विशेषण के गुण देख लेते हैं, नहीं भेद देख लेते हैं। तो अगर विशेषण के भेद की बात की जाए तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, परिणाम परिमाण में अंतर होता है, परिमाण मतलब जो होती है वो होती है आपकी माप, ठीक है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण को एक प्रकार से हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो इसमें जो गुण होगा, या फिर कहीं रंग हो गया, आकार हो गया, स्थान हो गया, काल हो गया, काल जैसे नया, पुराना, ताजा, ये सब काल है। फिर दशा हो गया, ये फिर कोई दिशा हो गई आपकी, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे कोई गुण ले लीजिए, जैसे कोई इंसान, वह सच्चा है,
इंसान है या व्यक्ति है। तो सच्चा क्या हो गया? गुड़ हो गया, झूठा गुड़ हो गया, न्यायी गुड़ हो गया। इसी तरीके से अगर रंग की बात करें तो लाल, पीला, हरा, बैंगनी। इसी तरीके से आकार की बात करें, टेढ़ा, सीधा, चौकोर, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। फिर स्थान जो भी हो गया, जैसे भारतीय, पंजाबी, देशी, ये सब क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। फिर भविष्य, प्राचीन, मौसमी, आगामी, ये सब काल है तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। क्योंकि प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है, विशेषण पहचानना होता है, इसलिए इसकी बारीकी से समझ आवश्यक है, विशेषकर गुणवाचक विशेषण की। इसी तरीके से कोई भी दशा हो गई, जैसे दशा मतलब कोई इंसान दुबला है, पतला है, मोटा है, भारी है, तो ये सब गुणवाचक विशेषण है। फिर कोई दिशा, जैसे पूर्वी दिशा, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सब गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। ठीक है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें कोई माप हो गई, तौल हो गया, फिर माप का बोध वगैरह हो गया, ये सब परिमाणवाचक है। जैसे 2 लीटर, 3 मीटर, थोड़ा, कम, कुछ, सारा, इतना, कितना, ये सब परिमाणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। निश्चित की अगर बात करें, जैसे 2 किलो गेहूं, 2 किलो आटा। अनिश्चित मतलब थोड़ा, थोड़ा सा आटा, बहुत कुछ चीनी, या बहुत सारा सामान। तो ये सब परिमाणवाचक हो गया। संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो क्वांटिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2, 4, पहला, तो क्वांटिटी, ये सब क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। ये भी निश्चित हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है। एक गणनावाचक, जैसे मान लीजिए जिसकी आप गणना कर सकें, जैसे 7 कारें। क्रमवाचक, जैसे पहला लड़का, 5वीं मंजिल। आवृत्तिवाचक, जैसे चौगुना बल, 100 गुना धन। फिर समुदायवाचक, जैसे दोनों बहनें, चारों भाई, सातों घर। इसी तरीके से प्रत्येकवाचक, जैसे हर एक, प्रत्येक, दो दो, हर दूसरे, ये सब क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। सार्वनामिक की बात करें या संकेतवाचक विशेषण की बात करें तो उसमें सार्वनामिक, जैसे सर्वनाम, यह, वह, क्या, कोई, तो क्रिया के पहले अगर प्रयुक्त हुआ तो वो सर्वनाम होता है। जैसे यह देखो, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझिए। यह देखो, देखो क्रिया है तो देखना के पहले यह प्रयुक्त हुआ है तो यह सर्वनाम हो जाएगा। जबकि जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होगा वह सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह फूल देखो, तो अब यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यह और वह शब्द सर्वनाम भी हैं और विशेषण भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इनका प्रयोग क्रिया से पहले हुआ है कि संज्ञा से। क्रिया से पहले हो तो सर्वनाम, संज्ञा से पहले हो तो सार्वनामिक विशेषण। अब उदाहरण कुछ देख लेते हैं। धुंधला किस प्रकार का विशेषण है? तो धुंधला ये गुड़ है तो गुणवाचक। इसी तरीके से सरीखा, तो ये भी गुड़ है। चौथाई, चौथाई अपूर्णांक बोधक विशेषण है। जैसे कई विशेषणों की पहचान की, तो चौथाई पूर्णांक तो है नहीं, अपूर्णांक है। इसी तरीके से तीसरा क्रमवाचक विशेषण। आइए विशेषण के यहाँ पे हम लोग एक बार सांकेतिक रूप में इसको देख लेते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार हमने डिस्कस किया। एक गुणवाचक, एक परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में निश्चित, अनिश्चित, एक संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक में निश्चित, निश्चित में गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक, प्रत्येकवाचक, और एक अनिश्चित। इन सब की चर्चा ऊपर मैंने की है, ध्यान से आप लोग एक बार वीडियो और देख लीजिए। फिर सार्वनामिक, सार्वनामिक में संकेतवाचक या निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो ये रहा विशेषण के बारे में। अब हम दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी में पूरे अपने इस लेक्चर में आपकी विशेषण और विशेषण को समाप्त कर दूँ। तो आइए अगला एक टॉपिक देख लेते हैं, क्रिया विशेषण। हालांकि क्रिया विशेषण, क्रिया जो है अविकारी, यानी क्रिया विशेषण जो है ये अविकारी शब्द में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ जान लेना जरूरी है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे भीतर, बाहर, अंदर, ये सब स्थानवाचक। फिर कालवाचक, जैसे अभी, फिर कभी, प्रतिदिन, यदा, कदा। फिर परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक जैसे थोड़ा थोड़ा, अधिक। फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, अचानक, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आइए अब हम कुछ विशेष्य और विशेषण देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो
अगर पूछे कि नागरिक विशेषण का विशेष्य क्या है तो ये है नगर। कुल क्या है, ये विशेष्य है, तो इसका विशेषण कुलीन। इसी तरीके से घुमा फिरा के, यानी कभी विशेषण दे के विशेष्य पूछ लेगा, कभी विशेष्य दे के विशेषण पूछ लेगा। तो अग्नि का आग्नेय, ऋतु का आवर्त। इसी तरीके से विशेषण अगर भाषण का कहें तो विशेष्य भाषण है, तो इसका विशेषण ओजस्वी हो जाएगा। इंद्रिय का इंद्रिय महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ये इंद्रिय विशेष्य है, इसका विशेषण इंद्रिय। बेवकूफ़ी का बेवकूफ, रटना का रट। प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को पकड़ने की ज़रूरत है। जितने भी समीक्षा अधिकारी में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी एक बार आप जरूर देख लीजिए। अब प्रश्न पूछता है कि, आगे देखते हैं पहले कि विशेषण व विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछता है मनोरंजक। ये जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका ये संग्रह है। मनोरंजक शब्द क्या है, तो मनोरंजन क्या है, मनोरंजक क्या है, एक विशेषण है। मानव का विशेषण है मानवीय। उस अगला प्रश्न है कि उसका लड़का लंबा है में विशेषण क्या है, तो इसमें जो विशेषण होगा ये क्या होगा, ये लंबा जो है ये विशेषण है, क्योंकि ये इसका क्या बता रहा है, ये कहीं ना कहीं लंबाई इसका गुण बता रहा है। इसी तरीके से चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, चतुर, क्योंकि विद्यार्थी क्या है, विशेष्य, तो विद्यार्थी की विशेषता जो बताए वो हो जाएगा विशेषण यहाँ पे, यानी चतुर। तो अगला है, वह आदमी जो आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में विशेष और विशेषण पहचानना है। तो विशेष से यूं समझिए कि संज्ञा या सर्वनाम, तो इसमें देखिए आदमी, ठीक है, फिर ठग, क्योंकि ये वह आदमी, तो वह जो हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा क्योंकि संज्ञा से पहले लग रहा है। तो इसमें जो अगर हम विशेष्य की बात करें तो आदमी और ठग जो है वो विशेष्य हो जाएगा। विशेषण की बात करें तो वह मैंने बताया ही सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा के पहले लगा है। फिर बहुत बड़ा, ये भी विशेषण। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, दे देगा, कहेगा कितने विशेष्य और विशेषण हैं, तो इसमें 2 विशेष्य और 2 विशेषण हैं। फिर अगला है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। इस वाक्य में विशेषण है तो लाखों जो है विशेषण है। फिर वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य क्या है, तो विशेष्य है उपासक, ठीक है। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ समझने की जरूरत है। यह गाय अधिक दूध देती है, गाय की विशेषता नहीं, ये दूध की विशेषता है कि दूध क्या हो रहा है, अधिक। अगर यहाँ कम लग जाए तो दूध कम हो जाएगा, इसलिए ये दूध की विशेषता। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है, उत्कृष्ट, निकृष्ट, दृष्ट, विषाद। तो विषाद जो है ये विशेषण नहीं है, कोई विशेषता नहीं बता रहा है, ये संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। फिर अगला है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, ध्यान से पहचानिए, प्रश्न पूछा गया है ये। तो इसमें विशेषण हो जाएगा सुगंधित, ठीक है। इसके अलावा लोभी, क्योंकि कस्तूरी, तो कस्तूरी के पहले लगा हुआ है सुगंधित, तो कस्तूरी हो जाएगा विशेष्य और सुगंधित हो जाएगा विशेषण। इसी तरीके से शिकारी जो है अगर विशेष्य है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य होता है जो इसकी विशेषता बताए, तो और उसके पहले लोभी लग गया तो लोभी क्या है, विशेषण। फिर हिरण क्या है, विशेष्य, और राजस्थानी क्या है, विशेषण। शिकार क्या है, विशेष्य। अवैध क्या है, विशेषण। अगला देख लेते हैं, दोनों शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसमें दोनों, अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था, तो दोनों यानी समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण। तो आज के इस पूरे विशेषण विशेष्य को मैंने यहाँ समाप्त किया है। इस वीडियो को 1-2 बार आप देखिए, नोट्स बनाइए और समीक्षा अधिकारी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी बड़े ध्यान से पूरे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से निश्चित रूप से आपको आपके विशेष और विशेषण से आने वाले जो 10 सवाल हैं प्रीलिम्स में, और जो मेंस में भी 6 सवाल पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी के, जो कि 12 नंबर के होते हैं, एक भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।